इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। जिस तरह से जैसलमेर बॉर्डर को सबसे ज्यादा हार्ड हिट किया जा रहा है, जैसलमेर के पास का जो सखर एयरबेस है पाकिस्तान का, उसको हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब रिटेलिएशन क्या हो रहा है कि ग्राउंड पर वहां पर फोर्सेस की मूवमेंट काफी ज्यादा देखी जा रही है और वहां पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पाकिस्तानी फोर्स की मूवमेंट काफी ज्यादा देखी जा रही है। उन्होंने इजाफा किया है अपनी संख्या में, और साथ ही साथ जैसलमेर में लगातार हम ड्रोन या मिसाइल, ये हम अभी कहना बहुत प्रिलिमिनरी होगा क्योंकि हम इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन लगातार वहां धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, दुकानें बंद करवा दी गई थी, वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। और वहां पर हम देख रहे थे कि पुलिस और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे लोगों से कि अपने घर के अंदर रहिए। और अब ये अहम जो कदम उठाया जा रहा है कि जैसलमेर में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है, तो अगर वो एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उसको भी इस्तेमाल करें तो एहतियातन ये कदम उठाया गया है। और केवल इस वक्त जैसलमेर ही नहीं बल्कि बॉर्डर इलाके के जितने शहर है वहां पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई है। मसलन आप देखिए अमृतसर में, भटिंडा में 5 ट्रेनों के समय का भी बदलाव किया गया है। फिरोजपुर की बात करें, जम्मू की बात करें, यहाँ से ट्रेन ना आएंगी और ना जाएंगी। जैसलमेर में ट्रेन सेवा को सस्पेंड किया है। अच्छा, एक और अपडेट जो हमें मिल रही है, अमृतसर और भटिंडा में रात को ट्रेन नहीं चलेंगी। रात को ट्रेन नहीं चलेंगी। मैं फिर दोहरा दे रही हूं, अमृतसर और भटिंडा से ये बड़ी जानकारी। रात की ट्रेन को सुबह के वक्त यहां से गुजारा जाएगा। ये आप देख लें, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का अगर वहां जाना है, वहां से आना है या किसी ऐसी ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में किया जाता है ये जरा समझ लेते हैं। अच्छा, ऐसा है कि अभी आपने एक पाकिस्तान का अटैक के बारे में बताया। सर पहले जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कि हमने ये जैसलमेर की जो ड्रोन्स की कर दी है। देखिए, रात को ड्रोन्स अटैक्स होते हैं जनरली, दिन में भी हो रहे हैं। अभी ट्रेन्स को अगर ड्रोन्स आ जाते हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स आ जाते हैं, अगर 50-100 ड्रोन्स आ जाते हैं, उनमें से अगर आप सारे तो नहीं मार पाएंगे। और ट्रेन एक बहुत ही बड़ा टारगेट होता है एक ड्रोन के लिए, वेरी सेंसिटिव टारगेट। और इसीलिए इस ट्रेन को बंद किया गया है, बिकॉज ट्रेन में अगर एक जगह भी ड्रोन का स्ट्राइक हो जाए तो वो पूरी ट्रेन में आग फैल जाती है और उसको रोकना मुश्किल होता है, बिकॉज ट्रेन एक ऐसे सुनसान एरिया से एक्चुअली गुजरती है और वहाँ पे आपके पास जो आपकी सिक्योरिटी, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट, हॉस्पिटल, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका प्रिकॉशन लिया है। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिस तरीके से पाकिस्तान ग्रेजुएट कर रहा है, पहले दिन पाकिस्तान ने अपने एमुनिशन के विदाउट एमुनिशन के ड्रोन भेजे, सर्विलांस बेसिकली रेकी करने के लिए। हाँ, रेकी करने के लिए। दूसरे दिन आपका इसको लिमिटेड एमुनिशन ड्रोन आया। आज रात को ऐसी उम्मीद मैं रख सकता हूं कि बैरक्टर ड्रोन्स और दूसरे टाइप के ड्रोन जो टर्किश से लिए हैं पाकिस्तान ने, जो काफ़ी आधुनिक हैं और जिसमें 150 से 200 केजी का पेलोड आ सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान अब ये ड्रोन्स को इस्तेमाल करे और ये ड्रोन्स अगर ट्रेन जैसे टारगेट पे पड़ेंगे तो फिर काफी नुकसान कर सकते हैं। तो ये इसलिए एहतियातन कदम उठाया गया है। एयर वाइस मार्शल भटनागर जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर सर मैं आपके पास आता हूं। बिल्कुल, ये एहतियातन कदम है। नॉर्मली जो भी एनिमी होता है वो टारगेट करता है आपके नॉट ओनली रेल्स बट रेल साइडिंग, जहाँ पे लोडिंग वगैरह होती है। ये बहुत ल्यूक्रेटिव टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट दिख जाता है। बट मैं ये आपके सौजन्य से सब दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इनवेरिएबली एयर डिफेंस की प्रेजेंस यहाँ पे मोबाइल यूनिट्स की बहुत अच्छी रहती है। हमारे पास बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, जिसमें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है कि रेलवे की नोडल पॉइंट्स पर एयर डिफेंस अवेलेबल है। लेकिन ये एहतियातन कदम है सो दैट हमारे नागरिक सेफ रहे। इमरजेंसी सिचुएशन को क्यों इनवाइट करना जब उससे टाला जा सकता है। Exactly. तो इसलिए रात के समय आवाजाही को बंद कर दिया गया है और जो ट्रेनें रात को चलनी थी उसकी आवाजाही सुबह होगी। अब सर एक पहलू जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पहला तो ये कि हमारा अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने सर ये सुबह के वक्त भी अब अटैक कर रहे हैं, ये दोपहर के वक्त भी अटैक कर रहे हैं। रात की तरफ तो जो जंग चल रही थी आसमान में वो तो चल ही रही थी।
कैप्टन कुमार। या देखिए, अब ये सुबह शाम की बात नहीं है। वैसे तो मैं कह रहा था कि रात शाम आपकी होगी, रात हमारी होगी और सुबह नज़ारा देखेंगे। ये मैं 2-3 दिन से कह रहा था, तो नज़ारा तो अब आ ही गया, क्योंकि अब तो लड़ाई सुबह की हो गई है। कल रात हमने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ किए हैं और ये बात हमारी ब्रीफिंग में आपने सुना कि हमने फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किया और मेरा भरोसा और आकलन ये है कि हमने अभी भी एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया और स्टैंड ऑफ वेपन से हमने उनके ठिकानों को सर, वो लोग एक चीज से और डरे हुए हैं नेवी के इस्तेमाल से, क्योंकि वहां पर जो मीडिया में लगातार पैनिक बटन ये है कि जहाज आकर जो है वो कराची के बहुत नजदीक खड़े हो गए हैं और पैनिक बटन दबा हुआ है, क्योंकि आप नेवी से ताल्लुक रखते हैं। और मैं एक बात यूज करना चाहता हूँ, सपरेशन ऑफ जो सपरेशन ऑफ एयर डिफेंस करते हैं, सीएट जिसको टैक्टिकल टर्म यूज करते हैं, जो कल भी मैंने बताया था, या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी डिफेंस। तो ये रडार को जो डिस्ट्रक्शन है, ये हार्पी जैसे हमारे जो ड्रोन्स हैं, जो स्पेशली लॉइटरिंग जॉइंट्स हैं, जो वहीं जाके और स्पेशली डिजाइंड है रडार को अटैक करने के लिए। ये रडार नहीं रहेगा, आइज एंड ईयर्स नहीं रहेंगी, तभी हमें एयर सुपरियॉरिटी मिलेगी और तभी हमारे एयरक्राफ्ट को अगर क्रॉस करना है एलओसी, तब वो काम कर पाएंगे। एक तरफ से हम रनवे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्रीएम्प्टिव डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, C-130 को वहीं मार के गिराए हैं जैसा रिपोर्ट आ रही है, एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, रनवे भी अनयूजेबल हो गए हैं, आपने उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया है और आप ये सब रिपोर्ट में आई है। और हमने एयरक्राफ्ट का एयर लॉन्च्ड वेपन्स यूज किए गए हैं, जैसा कर्नल कुरैशी ने बताया था। सही, और ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी अगर देखेगा तो उसे बहुत खुशी होगी कि किस तरह से सरगोधा कैंट एरिया की 5 अलग-अलग तस्वीरें आई, जिसमें तबाही जो है वो साफ नजर आ रही है और सरगोधा एयरबेस पर हमने नुकसान पहुंचाया। और ये बात पाकिस्तान की तरफ से खुद वीडियोस में वहां के लोग ही बोलते हुए बाकायदा सुनाई पड़ रहे हैं कि मैं अपने घर की छत पर मौजूद हूं और सामने ये सरगोधा एयरबेस है, देखो देखो धमाका हो गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कहना चाहूँगा। सरगोधा 516 का मेन बेस है, वहाँ 2 स्क्वाड्रन उनके बेस पोजीशन होते हैं हमेशा। अगर स्क्वाड्रन मूव भी आउट कर गए हों, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो F-16 स्पेसिफिकली का है, जिसमें बहुत बड़े बड़े उनके लैब्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक लैब्स हैं और स्पेशलिस्ट लैब्स हैं, उसका नुकसान वो कभी बड़ी खबर पूरा आ नहीं रही कर है। पाएंगे।